तो मेरी तरह ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी हैं जिनके ऐसे मोटे मोटे बाल आते होंगे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पीसीओएस की वजह से। मुझे भी काफ़ी अरसे से ये मसला है, लेकिन अब मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम हो गई है और ये बाल भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है फिटकड़ी। उसको मैं पहले ही ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो ज़्यादा सी आप रख लो, जैसे मेरे पास अभी पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने दोबारा से पाउडर बना लिया। तो ये है हार्ड हॉट वैक्स। ये आप गरम करते हो, मेल्ट होती है, फिर आप फिंगर से इसको अप्लाई करते हो। ये थोड़ी ठंडी हो जाती है, सूख जाती है, छिलके की तरह उतर आती है। और ये जो बर्तन है इनकी शक्लों पे मत जाइएगा, क्योंकि ये बार बार गर्म हो के ना फिर इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया है ये मैं हार्ड वैक्स यूज़ कर रही हूँ, और इससे मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी कम हुई है और मोटे बाल आना भी कम हो गए हैं, और जो क्वांटिटी है ना बालों की वो भी कम हो गई है। बालों की थिकनेस भी काफ़ी कम हो गई है और उनकी जड़ें भी कमज़ोर हो गई हैं कि जैसे वो थोड़े बड़े हो जाएं और मैं हाथ से निकालूँ तो फ़ौरन से वो निकल भी आते हैं। फिटकरी इस्तेमाल करते हुए मुझे 2-3 महीने हुए हैं अभी तक, और मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती। जैसे कि जब याद आया तो वैसे मुंह पे लगा ली, और ये पाउडर जो है ये मैं लगाती होती हूँ वैक्स करने के बाद। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आई है। तो ये इस तरीके से लगाते हैं। अब मैं इतनी परफेक्टली तो नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह भी करती हूँ मेरे बाल निकल आते हैं, मैं खुद ही करती होती हूँ। तो आई नो दैट कि ऐसा मसला हो तो बंदा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। सेम मेरे साथ भी ऐसा होता है, और लोग आपको ज़्यादा फील करवा रहे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द के होते हैं। अगर उनको नज़र आ जाए तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे इतने मोटे बाल आ रहे हैं, इतने मोटे बाल हैं, ये है वो है फलां है ढिमका है। और हर कोई जो है वो लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकता होता, उसके बहुत सेशंस होते हैं, महंगा भी होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाली वैक्स जो है ये सेवियर है, साथ फिटकड़ी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। वैसे तो आजकल आईपीएल डिवाइसेस भी हैं कि आप खुद घर पे अपना लेज़र कर सकते हो, लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। वो चीज़ आपकी है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे बाल आते हैं, फिर आपको जो चीज़ सूट करती है उससे आप उनको निकाल लो, चाहे थ्रेड है, चाहे ट्यूज़र है, चाहे आप वैक्स करो या शेव करो। तो ये वो वैक्स है जो मैं करती हूँ, जो इसकी सॉलिड फॉर्म है ये वो है। इसका गत्ता ऊपर से कहीं उड़ गया है, आई डोंट नो कहाँ गया है, लेकिन ये कोई फ्रूट वैक्स होती है और ये इस तरह की दिखती है, और मिल जाएगी शायद आपको किसी भी स्टोर से। और ये इतनी महंगी भी नहीं होती, 300-400 की होती है, और ये चलती भी काफ़ी लंबा टाइम है। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जब चिपक जाती है ना तो फिर बड़ा गंद मचाती है, और स्पेशली कपड़ों पे लग जाए ना तो बड़ी मुश्किल से उतरती है। तो बस ये इसका ड्रॉबैक है, वरना ये वैक्स बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे से हैंडल करते हो और आपको हैंडल करनी आ जाती है। तो मैं यहीं पे ये खड़े होकर करती हूँ, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है फिर ये सही से निकालती नहीं है, तो फिर मैं इसको साथ साथ गर्म करती रहती हूँ। दूसरा मेरे साथ एक एक्सीडेंट भी हो चुका है कि मैं इसको वॉशरूम में लेकर गई और ये मेरे हाथ पे गिर गई थी, तो इसलिए फिर मैं यहीं पे ही रखती हूँ और यहीं पे ही करती हूँ। उसके बाद जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, बहुत से होते हैं जो रह जाते हैं नहीं निकलते वैक्स से, फिर उनको मैं निकाल लेती हूँ थ्रेड से, क्योंकि उससे फिर बिल्कुल नीटनेस आ जाती है। अगर छोटे छोटे रह जाए ना वो उलझन देने लग जाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी भी साथ लुत लुत कर रही थी और उसने सारा काम ख़राब कर दिया। तो वो जो फिटकरी का पाउडर था वो आपने लेना है और उसमें गर्म पानी शामिल करना है, सही अच्छे से गर्म करके, और उसको फिर उसमें फिटकरी के साथ मिक्स कर लेना है। फिटकरी को इसमें मिक्स होने देना है, और किसी भी कॉटन की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसको मुंह पर लगा लेना है। जहाँ से आपने वैक्स किए वहाँ पर लगाएं, या फिर पूरे मुंह पे भी लगा सकते हैं। मैं तो पूरे मुंह पर भी लगा लेती हूँ, पहले वहाँ लगाती हूँ जहाँ से वैक्स की थी, और फिर पूरे फेस पर भी लगा लेती हूँ। फिटकरी के वैसे भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, ये पिंपल्स वगैरह भी ख़त्म करती है और स्किन को ग्लो देती है और स्किन को अच्छा करती है। और मेरा ये जो पिंपल आया हुआ है ना, ये तो ऐसा है कि बस ख़त्म होता है दोबारा से इसी जगह पे आ जाता है, पता नहीं इसने क्यों ये जगह देखी हुई है। काफ़ी दिन से मैंने स्किन केयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि आज वैक्स करके ना फिर मैं मास्क भी लगा लूँगी। तो मेरा फेवरेट मास्क है जिसमें बेसन होता है और दूसरी चीज़ होती है मुल्तानी मिट्टी। मैंने फिटकरी को पहले हटाया नहीं, मैंने मुंह पे लगे रहने दिया, और जिस बोल में वो घोली थी उसी में ये मास्क भी बना लिया कि चलो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो वैसे तो मैं दही में ये घोलती होती हूँ, दही था नहीं तो मैंने सिंपल पानी में घोल लिया। आप कच्चे दूध के साथ या सिंपल दूध के साथ भी इसको घोल सकते हैं, या दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने मुँह छू कोई नहीं धोया, उसके ऊपर फिटकरी लगी हुई थी, तो मैंने कहा इसी के ऊपर ही मैं मास्क भी लगा लेती हूँ। बस अच्छे से इस पेस्ट को लगा लेना है। मुल्तानी मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा से ही मैं बहुत शौक़ से ये लगाती हूँ, और इससे ना स्किन बड़ी ग्लो करती है। और दूसरी चीज़ है बेसन, ये दो चीज़ें मैं लगाती हूँ। इसके अलावा कोई सीरम वगैरह और कोई चीज़ मैं अभी तक स्किन केयर के लिए यूज़ नहीं करती। मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो नेचुरल होती हैं। बीच में मैं चावल का आटा भी यूज़ करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया तो वो मैं नहीं यूज़ करी। वो ख़ुद भी आप पी सकते हैं चावल को ड्राई रोस्ट करके धो के। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी मुझे इतना ही टाइम देती है कि मैं बस यही काम कर सकती थी। अभी वो बीच बीच में साथ साथ थी, तो बस मैंने कहा कि बस यही करो और काम मुकाओ। और इस टाइप की नेचुरल चीज़ें जो असली चीज़ होती हैं उनको लगा के मज़ा ही आ जाता है, और वो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट्स देती हैं।
बाकी सीरम्स वगैरह मैं को ख़ास यूज़ नहीं करती, और अगर मैं ले भी लूँ तो मैं भूल जाती हूँ लगाने, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये चीज़ें होती हैं जो घर के टोटके होते हैं, ये सस्ते भी पड़ते हैं आपको और ये आपको अच्छा इफेक्ट भी देते हैं, और मुझे इन चीज़ों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो मैं मोस्टली यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। दूसरा, ये लगाने के बाद, धोने के बाद स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है, तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो बस थोड़ी देर मैंने लगा रहने दिया, उसके बाद फिर नहाई धोई, और ये जी मेरी बूथी है, साफ़ सुथरी, शफ़ाफ, मज़ेदार, और साथ मेरी बेटी अनार खाते हुए, जो इसका पक्का काम है नहाने के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।